स्टूडेंट, आप सभी का श्रेयसी स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज हम मकान संपत्ति से आय शीर्षक के अंतर्गत मकान के सकल वार्षिक मूल्य की गणना कैसे करेंगे ये सीखेंगे। ग्रॉस एनुअल वैल्यू आयकर अधिनियम की धारा 23 में कैसे गणना की जाएगी वो बताया गया है। सबसे पहले हम वह मकान लेंगे जो मकान रहने के लिए किराए पर उठा दिया गया है। तो इसके अंतर्गत ग्रॉस एनुअल वैल्यू की गणना करने के लिए हम 3 पॉइंट को देखेंगे। 3 पॉइंट मेरे मेन पॉइंट हैं। पहला पॉइंट, वह रकम जितने में वह मकान प्रतिवर्ष उचित रूप से किराए पर उठाया जा सकता है संभावित किराया कहलाएगा, यानी एक्सपेक्टेड रेंट कहलाएगा। यदि मकान या उसका कोई भाग, यानी दूसरा पॉइंट, यदि मकान या उसका कोई भाग किराए पर उठा हुआ है तथा मालिक द्वारा वास्तव में प्राप्त अथवा प्राप्य किराया उपयुक्त वर्णित 1 में उचित किराए से अधिक हो तो वास्तव में प्राप्त अथवा प्राप्य किराया उसका सकल वार्षिक मूल्य कहलाएगा। तीसरा पॉइंट, यदि मकान या उसका कोई भाग किराए पर उठा हुआ है और वह पूरे गत वर्ष या गत वर्ष में कुछ अवधि के लिए खाली रहता है और खाली रहने के कारण प्राप्त किराया वास्तविक किराया उपयुक्त 1 में वर्णित उचित किराए से कम है तो प्राप्त किराया ही उस मकान का सकल वार्षिक मूल्य कहलाएगा। अब संभावित किराए का निर्धारण कैसे करेंगे? तो संभावित किराया यानी एक्सपेक्टेड रेंट, एक्सपेक्टेड रेंट निकालने के लिए हम देखेंगे आयकर अधिनियम की धारा 23(1) उपधारा A के अंतर्गत एक्सपेक्टेड रेंट का निर्धारण कैसे किया जाएगा। इसके अंतर्गत 2 पॉइंट है। पहला पॉइंट ए, ऐसे मकान जो किराया नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत नहीं आते हैं, नॉट कवर्ड बाय रेंट कंट्रोल एक्ट। दूसरा पॉइंट है बी, ऐसे मकान जो किराया नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत आते हैं, यानी कवर्ड बाय रेंट कंट्रोल एक्ट। अब हम एक क्वेश्चन के माध्यम से देखेंगे। सबसे पहले हम म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट और रेंट रिसीप्ट, इन तीनों के बारे में जान लें। म्युनिसिपल वैल्यू क्या होता है? यह मकान संपत्ति पर कर लगाने के लिए स्थानीय सत्ता द्वारा लगाया जाता है। फेयर रेंट क्या कहलाता है? फेयर रेंट के आशय, इसका तात्पर्य उस राशि से है जो उसी स्थान लोकेलिटी में उसी प्रकार के मकान से अन्य मकान मालिक प्राप्त कर रहे हैं। और रेंट रिसीप्ट तो वो तो जानते हैं जो मकान किराए पर उठाया हुआ है, किराएदार से वास्तव में किराया प्राप्त कर रहे हैं। इस किराए को अन्य नामों से भी जानते हैं, डिफैक्टो रेंट, यानी वास्तव में प्राप्त किराया। इस किराए का दूसरा नाम डिफैक्टो रेंट है। अब हम क्वेश्चन के माध्यम से म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट और रेंट रिसीप्ट को समझेंगे और इसके अंतर्गत कैसे ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालेंगे, कैसे एक्सपेक्टेड रेंट निकालेंगे वो देखेंगे। आइए देखते हैं। मिस्टर राम इज द ओनर ऑफ 3 हाउस। तो पहली कंडीशन कंप्लीट है कि उसका मकान संपत्ति का मालिक होना चाहिए। विच आर ऑल लेट आउट, सभी मकान किराए पर रहने के लिए हैं। टॉपिक में जैसे कि हमने बताया था कि लेट आउट हाउस, सभी मकान किराए पर उठे हुए हैं। एंड आर नॉट गवर्न्ड बाय रेंट कंट्रोल एक्ट, और मकान पर किराया नियंत्रण अधिनियम नहीं लागू होता। तो हम देखें इसके अंदर एक्सपेक्टेड रेंट कैसे निकालेंगे और ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे निकालेंगे। यहां पर देखें मिस्टर राम के पास 3 हाउस है और तीनों हाउस लेट आउट है। इसके अंतर्गत म्युनिसिपल वैल्यू यानी म्युनिसिपल रेंट कितना दे रखा है? पहले हाउस में 30,000, दूसरे हाउस में 20,000 और तीसरे हाउस में 35,000। फेयर रेंट कितना दे रखा है? 36,000, 24,000 और 32,000। रेंट रिसीप्ट कितना दे रखा है? 32,000, 28,000 और 30,000। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर इज हायर। तो देखिए पहले मकान और दूसरे, पहले मकान में देखें कि म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर इज हायर, कौन सबसे ज्यादा है? इन दोनों में कौन सबसे ज्यादा है? इन दोनों में 36,000 सबसे ज्यादा है। तो ये मेरा क्या कहलाएगा? एक्सपेक्टेड रेंट। ठीक है, एक्सपेक्टेड रेंट। फिर एक्सपेक्टेड रेंट यही मेरा संभावित किराया कहलाएगा और संभावित किराए को प्राप्त किराए से तुलना करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो इन दोनों किराए में से कौन सा किराया ज्यादा है? हमारा एक्सपेक्टेड रेंट। तो एक्सपेक्टेड रेंट ही हमारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो जाएगा। तो यहाँ ग्रॉस एनुअल वैल्यू मेरा एक्सपेक्टेड रेंट इस दशा में कहलाएगा कितना? 36,000। और दूसरे हाउस में देखें कि हमारे पास म्युनिसिपल वैल्यू कितना है? 20,000।
फेयर रेंट कितना है 24,000, तो इन दोनों में कौन सा ज्यादा है 24,000, तो 24,000 मेरा क्या हुआ एक्सपेक्टेड रेंट, इसमें कौन सा एक्सपेक्टेड रेंट हुआ 24,000। 24,000 और प्राप्त किराए में कंपेयर करेंगे, यानी ये मेरा संभावित किराया 24,000 निकला और 28,000 रुपया रेंट रिसीव्ड है, तो इन दोनों में से कौन सा ज्यादा है 28,000, तो 28,000 रुपया मेरा ग्रॉस एनुअल वैल्यू कहलाएगा। और तीसरी कंडीशन में देखें, यहां पर हमको देखने का मिलता है म्युनिसिपल वैल्यू कितना है 35,000, फेयर रेंट है 32,000 और रेंट रिसीव्ड है 30,000, तो इन दशा में कौन सा होगा, इसमें हमारा म्युनिसिपल वैल्यू ही एक्सपेक्टेड रेंट कहलाएगा, क्योंकि यही इन दोनों किराए में से कौन सा किराया ज्यादा है 35,000, तो 35,000 मेरा क्या हो गया एक्सपेक्टेड रेंट। फिर इसको कंपेयर किससे करेंगे, इसको कंपेयर हम करेंगे रेंट रिसीव्ड से, तो 35,000 और 30,000 में कौन सा ज्यादा है 35,000, तो ये मेरा ग्रॉस एनुअल वैल्यू कहलाएगा। यदि किसी स्टूडेंट को इतना करने के बाद भी नहीं समझ में आ रहा है तो वो शॉर्टकट रास्ता अपना ले। शॉर्टकट में हम ये कह सकते हैं कि इन तीनों किराए में से जो ज्यादा है वही मेरा ग्रॉस एनुअल वैल्यू कहलाएगा। जैसे फर्स्ट हाउस में जैसे म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट और रेंट रिसीव्ड तीनों में से कौन ज्यादा है 36,000, तो 36,000 मेरा ग्रॉस एनुअल वैल्यू कहलाएगा। दूसरी मकान की दशा में म्युनिसिपल वैल्यू 20,000 है, फेयर रेंट 24,000 है, रेंट रिसीव कितना है 28,000, इन तीनों में कौन सा ज्यादा है 28,000, तो 28,000 यानी 28,000 मेरा ग्रॉस एनुअल वैल्यू कहलाएगा। और तीसरे हाउस में मेरे देखेंगे कि कौन सा ज्यादा है, तो तीनों हाउस में हमारा म्युनिसिपल वैल्यू ज्यादा है, यही मेरा ग्रॉस एनुअल वैल्यू कहलाएगा। ये कंडीशन तभी लागू होंगी जब सारे के सारे मकान किराए पर रहने के लिए उठे हों और किराया प्राप्त हो रहा। यदि अगर जो रेंट रिसीव्ड खाली रहने के कारण प्राप्त किराया, संभावित किराया जो एक्सपेक्टेड रेंट हमने गणना करने के लिए बताए उससे कम रह जाता है, तो उसकी गणना हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यह था हमारा आज का टॉपिक। यदि किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो वो मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि ऐसे मकान जो किराया नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत आते हैं उसका सकल वार्षिक मूल्य का निर्धारण कैसे किया जाता है, वो हम सीखेंगे। थैंक यू।